वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 10 टाइगर एट द डोर। इस चैप्टर से पहले के जितने चैप्टर्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिंग इन अ फॉरेस्ट साउंड्स फन until we are stopped by a ferocious animal 5 times our size। जंगल में ट्रैकिंग करना तब तक मज़ेदार लगता है जब तक हमें कोई अपने आकार से 5 गुना बड़ा कोई क्रूर जानवर ना रोक ले। 3 boys were walking through a jungle when they felt that someone was following them। 3 लड़के जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेट अस रीड टू फाइंड आउट हु इट वॉज। तो आइए पढ़ें और जानें कि उनके पीछे आखिर था कौन। 3 boys, रस्टी, पोपट एंड पीताम्बर, वर ऑन अ नेचर ट्रैक इन चक्राता। 3 लड़के जिनका नाम था रस्टी, पोपट और पीताम्बर, चक्राता के जंगलों में प्रकृति ट्रैक पर थे। The boys were walking through an areas with oaks, pines and groves of bamboo when Rusty felt that they were being followed। लड़के ओक, देवदार और बांस के पेड़ों वाले क्षेत्रों से गुजर रहे थे, तभी उनमें से रस्टी को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। There was no one to be seen, but every now and then a twig crackled। वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन बीच बीच में कोई टहनी चटकती थी, यानी किसी का पैर टहनी पर पड़ता था तो उसकी आवाज़ आती थी। और देयर वॉज अ सॉफ्ट थड लाइक अ हैवी एनिमल्स फुटफॉल। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मानो कोई भारी जानवरों के कदमों की गड़गड़ाहट है। There was a strange smell in the air, the smell of a feline predator, the same smell you get from the cage of big cats in a zoo। उनको केवल आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही थी, हवा में एक गंध थी, एक अजीब सी गंध, जो बिल्ली के समान शिकारी की गंध होती है। जो गंध हमें चिड़ियाघर में जो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ होती हैं उनके पिंजरों के बाहर मिलती हैं, यानी एक जानी पहचानी सी महक थी जो उन्हें हवा में आ रही थी। तो क्या वाकई वहाँ कोई था? आई थिंक वी आर बींग स्टॉक्ड बाय अ टाइगर और अ लेपर्ड, विस्पर्ड रस्टी। रस्टी ने फुसफुसा कर कहा, हमें लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, और वो कोई और नहीं, या तो बाघ है या फिर तेंदुआ। लेट्स स्टे टुगेदर, आओ साथ रहें, एक साथ। लेट्स गो बैक, सैड पोपट नर्वसली। अब ये बात सुनकर तो कोई भी घबरा जाएगा। पोपट ने घबराते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। इट्स बिहाइंड अस, नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। शुड वी रन? आस्क्ड पीताम्बर। पीताम्बर ने पूछा, ये हमारे पीछे है, हमारे सामने नहीं, क्योंकि आवाज़ तो हमारे पीछे से आ रही है। तो क्या हमें भागना चाहिए? नो डोंट रन, सैड रस्टी। रस्टी ने कहा, नहीं, भागो मत। देन इट विल नो वी आर स्केयर्ड एंड इट विल कम आफ्टर अस। जस्ट वॉक नॉर्मली एज दो वी आर नॉट बॉदर्ड। तो रस्टी का कहना था कि भागो मत। उसने कहा कि उसे पता चल जाएगा कि हम लोग डर गए हैं या डरे हुए हैं और हमारे पीछे आ जाएगा। बस जैसे हम चल रहे थे सामान्य रूप से चलते रहो, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ईजियर सेड देन डन, रिप्लाइड पोपट, डूइंग हिज बेस्ट नॉट टू ब्रेक इनटू अ रन। पोपट ने उत्तर दिया, कहना तो आसान है पर करना उतना आसान नहीं है। कहते हैं ना कि कोई बात को कहना तो बड़ा आसान होता है, मगर करके दिखाना बहुत मुश्किल। फिर भी वह दौड़ने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। They round a bend and saw a Mandali rest house in a clearing below. We were nearly there, said Rusty। उन्होंने एक मोड़ घुमाया और नीचे एक खाली स्थान पे मंडली विश्राम गृह देखा। रस्टी ने कहा, हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। द रेस्ट हाउस वॉज डिजर्टेड, और जो
विराम गृह है जहाँ पर हमें रुकना है। डिजर्टेड मतलब होता है सुनसान, वीरान है। देयर वॉज नो साइन ऑफ अ केयर टेकर और एनी ऑक्यूपेंट, ऑल द डोर्स वर क्लोज्ड। यहाँ तक कि जहाँ पर वो रुकने चाह रहे थे वहाँ उस खाली स्थान पर कोई भी जो केयर टेकर होते हैं, मतलब देखभाल करने वाले, या फिर कोई भी मालिक नहीं दिखाई पड़ रहा था। सारे दरवाजे बंद थे। इफ एनी वन देयर, शाउटेड पीताम्बर। पीताम्बर ने तेज चिल्लाकर पूछा, क्या वहाँ कोई है? रस्टी एंड पोपट टुक अप द कॉल बट देयर वॉज नो रिप्लाई। रस्टी और पोपट ने भी जवाब मांगा तो उनको कोई जवाब नहीं आया। यानी वहाँ पर कोई साइन नहीं दिख रहा था कि कोई पहले से वहाँ केयर टेकिंग के लिए मौजूद हो। ओनली अ बैंड ऑफ मंकीज चैटर्ड एक्साइटेडली इन द सराउंडिंग ट्रीज। आसपास पेड़ों पर उत्साह से चहकते हुए बस केवल बंदरों का एक झुंड दिखाई दे रहा था। वी कांट जस्ट वेट आउट हेयर इन द ओपन, सैड रस्टी। रस्टी ने कहा, हम यहाँ खुले में इंतज़ार करें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम यहाँ नहीं आराम कर सकते। एंड वी आर टू टायर्ड टू वॉक फर्दर टुडे, और हम काफ़ी थक भी गए हैं आज के जो हमने वॉक की है। वी हैव नो चॉइस बट टू ब्रेक इन। हमारे पास कोई भी और विकल्प नहीं है अंदर घुसने के अलावा, यानी हमको किसी भी प्रकार से इस मंडली रेस्ट हाउस में जाना होगा। दिस वॉज इन डिफ़िकल्ट, ऐसा कठिन नहीं था, ये करना मुश्किल नहीं था। देयर वॉज अ लॉक ऑन द फ्रंट डोर बट दे वेंट अराउंड टू द बैक एंड गॉट इन बाय ब्रेकिंग अ पेन ऑफ ग्लास एंड अनबोल्टिंग द बाथरूम डोर। दरवाजे पर, यानी सामने के दरवाजे पर एक ताला था, लेकिन वो पीछे की ओर गए और एक शीशे को तोड़कर, थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर बाथरूम के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गए। द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वॉज फुल ऑफ डोर्स एंड विंडोज नॉट fastened securely. There was really nothing to secure except for some basic furniture. तो ये जो जंगल में एक रेस्ट हाउस था वो किसी भी तरह से सुरक्षित रूप से नहीं था। कुछ फर्नीचर को छोड़कर वहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं था। जस्ट देन पोपट स्टैंडिंग एट वन ऑफ द विंडोज एक्सक्लेम्ड, लुक रस्टी, इट्स देयर नियर द बाउंड्री वॉल एंड इट्स लुकिंग दिस वे। तभी एक खिड़की के पीछे खड़े होकर पोपट ने कहा, देखो रस्टी, वहाँ पे कोई है, चार दीवारी के पास, और इस तरह से दिख रहा है। वहाँ पे क्या था? A massive tiger was standing in the clearing, looking fixedly in the direction of the bungalow. और वहाँ पर एक विशाल बाघ एक स्थान पर खड़ा था, बंगले की ओर ही देख रहा था। It had almost caught with them, और इसने उन्हें लगभग पकड़ ही लिया था। It's been following us, said Rusty, trying not to panic. उसने ऐसे कोशिश की कि वो पैनिक नहीं है, और रस्टी ने कहा कि ये हमारा पीछा कर रहा है। Make sure the doors and windows are bolted. सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दरवाजे और खिड़कियों पर ताले लगे रहें, वो खुल ना सकें। द विंडोज बोल्ट वॉज अ बिट लूज, क्योंकि जो खिड़कियों के बोल्ट थे वो थोड़े ढीले थे, बट दे सिक्योर्ड इट एज वेल एज दे कुड एंड होप्ड फॉर द बेस्ट। वो जितने अच्छे से उसकी सुरक्षा कर सकते थे, जितना संभव था उतना उन्होंने उसको सुरक्षित किया, और होप फॉर द बेस्ट, अच्छे की आशा की कि कोई परेशानी ना उठानी पड़े। द फ्रंट डोर वॉज ऑफ कोर्स लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि जो बाहरी दरवाज़ा था वो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल बाहर से बंद था, ताला लगा था। दे रैन टू द अदर विंडो एंड लुक्ड आउट, वो दूसरी विंडो पर गए और उन्होंने बाहर देखा। द टाइगर वॉज स्टिल देयर अ लिटिल क्लोजर नाउ, टाइगर अभी भी वहीं था और थोड़ा और करीब आ गया था। वी लेफ्ट द बैक डोर ओपन, स्क्रीम्ड पोपट। पोपट चिल्लाया, हमने पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। नाउ द किचन, दे रैन टू द बाथरूम डोर एंड शट इट, वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ भागे, उसे बंद कर दिया। नाउ द किचन, सैड रस्टी, रस्टी ने कहा अब रसोई को भी बंद करना पड़ेगा। द किचन विंडो वॉज वाइड ओपन, जो रसोई की खिड़की थी वो खुली हुई थी। एंड आउटसाइड बेयरली 100 feet अवे स्टूड द टाइगर,
और बाहर मुश्किल से 100 फीट की दूरी पर तो बाघ खड़ा था। और वॉज इट अनदर टाइगर? तो क्या वहां पर और कोई भी था, कोई दूसरा बाघ भी था? इट सर्टनली लुक्ड बिगर, मोर फिरोशियस। वो शायद और भी बड़ा था और अधिक क्रूर लग रहा था। इट सॉ पोपट्स फ्राइटेंड फेस एट द विंडो, बेयर्ड इट्स टीथ इन अ स्नैल। स्नैल मीन्स होता है घुर्राते हुए। उसके जो दांत थे वो काफ़ी मतलब नहीं, मुंह खोल कर घुर्रा कर दिखा रहे थे। फिर एक दहाड़ भी थी, लेट आउट अ रोर दैट मेड द डोर्स एंड विंडोज रैटल्ड। उनकी दहाड़ों से जो दरवाजे थे, जो खिड़की थी, वो खड़खड़ाने लगी। रैटल्ड मतलब एक साउंड होती है खड़खड़ की, मतलब इतने ज़्यादा वो लोग रोरिंग कर रहे थे कि दरवाजे खिड़की भी खड़खड़ा रहे थे। They slammed the window shut and bolted it and ran to the bedroom. अब वो लोग जो थे उन्होंने खिड़कियों को बंद किया, कुंडी लगा दी। स्लैम्ड मतलब बंद कर दिया। और फिर वो बेडरूम में भाग गए। The window there was closed. They could near the tiger, growling and making all sorts of dinner time noises outside. और अभी भी खतरा जो था वो मंडरा रहा था। वहाँ की खिड़की बंद थी। वे बाहर बाग के घुर्राने और रात के खाने के समय तरह तरह की आवाज़ें सुन सकते थे। Then it was silent. A few moments later, there was a thud of the front door as the beast tried to force its ways in. थोड़ी देर शांति थी। तभी कुछ ही क्षणों के बाद सामने की ओर से एक आवाज़ आई, मानो दरवाजे पर कोई जानवर ज़बरदस्ती अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा हो। पोपट क्रॉल्ड अंडर अ बेड। पोपट रेंगते हुए बिस्तर में घुस गया। पीताम्बर एंड रस्टी रस्ट टू द फ्रंट रूम। लेकिन पीताम्बर और रस्टी सामने के कमरे में गए। दे सॉ द डोर शेकिंग एवरी टाइम इट रिसीव्ड अ ब्लो फ्रॉम द टाइगर्स हैवी पाव। उन्होंने देखा कि हर बार बाघ के भारी पंजे का झटका लगने की वजह से दरवाज़ा हिल रहा था। दे वेंट टू द विंडो एंड पियर्ड मतलब होता है झांकना, थ्रू द ग्लास। तो वो खिड़की की तरफ गए और उन्होंने उस ग्लास से बाहर की तरफ झांक कर देखा। ऑल दे कुड सी वॉज द टाइगर्स टेल स्विजिंग एज इट पाउंडेड द डोर। तभी उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो टाइगर है वो अपनी पूंछ जो है वो हिला रहा है। उसकी हिलती हुई पूंछ दिखाई पड़ी और दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। जस्ट देन दे हर्ड अ लाउड बैंग, अ गन शॉट। तभी उन्हें एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ क्या थी? गोली चलने की। द टाइगर लेफ्ट द डोर एंड स्प्रेड अक्रॉस द क्लियरिंग। और जैसे ही वो आवाज़ आई, बाघ जो था दरवाज़ा छोड़कर तेज़ी से भागकर कहीं और चला गया। दे सॉ अ मैन इमर्ज फ्रॉम द ट्रीज़। उन्होंने देखा कि एक पेड़, इमर्ज के मतलब कोई बाहर निकल कर आया। और उन्होंने देखा कि कोई आदमी जो है वो पेड़ों के पीछे से बाहर निकला। एंड फायर अ सेकेंड शॉट एट द रिट्रीटिंग एनिमल। और उन्होंने पीछे हटकर जानवर पर दूसरी गोली चला दी। द टाइगर डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट एंड द बॉयज चीयर्ड एज द मैन अप्रोच्ड। अब जो टाइगर था वो एकदम गायब ही हो गया जंगलों में। और जैसे ही वो आदमी पास आया, लड़के खुश हो गए क्योंकि अब लड़कों की जान में जान आई थी, उनकी जान बच गई थी, वरना वो लोग तो मैं बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इट वॉज़ द लोकल फॉरेस्ट गार्ड। और वो आदमी कौन था? वो वहीं पर जो लोकल फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनमें से एक था। रिटर्निंग आफ्टर अ विजिट टू द नियरेस्ट विलेज। और वो निकटतम गांव का दौरा करके लौट रहा था। तभी उसने देखा कि वो जो टाइगर है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। गोली की आवाज़ चली और वो टाइगर जंगलों में गायब हो गया। इस तरीके से उन बच्चों की, उन लड़कों की जान बची। तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की न्यू अपडेट्स में। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।